सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। यह हैरानकुन पेशरफ्त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफी होने के ठीक एक दिन बाद मंजर आम पर आई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, अजमत सईद और एजाजुल हसन शामिल हैं। इसी बेंच ने पानामा पेपर्स के केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला जारी किया था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 2016 के पानामा पेपर्स में जेर इंकशाफ करप्शन के इल्जामात पर 10 साल कैद और $10.6 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 1990 के अवाइल में मंजर आम पर आने वाले पानामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ के बच्चे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनियों के जरिए लंदन में जायदादें खरीदने में शामिल थे। ताहम उस वक्त बच्चों की उम्र के मद्देनजर ख्याल किया जाता है कि ये जायदाद खुद नवाज शरीफ ने खरीदी थी। पानामा लीक में नवाज शरीफ और इनके खानदान के बारे में क्या इंकिशाफात हुए? पानामा लीक में नवाज शरीफ और उनके खानदान के बारे में क्या इंकिशाफ हुआ? 2016 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात जब पानामा पेपर सामने आए, मुझे वो दिन आज भी याद है क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने फ़ोन करके पानामा पेपर्स का बताया। इसमें शरीफ फैमिली का नाम लिया गया है। कुछ कंपनियां जिनके बारे में हम सुराग लगा रहे थे, जिनका ताल्लुक हसन नवाज से है, उनकी कड़ी बरतानिया में कंपनी हाउस से मिलती है। कुंबर ग्रुप के नाम से हम वाकिफ़ थे। जब हमने उन नामों को देखा तो हमें मालूम हुआ कि पानामा पेपर्स में जो कुछ भी सामने आया है उसके मुकाबले में हमारे पास उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तफसीलात हैं। पानामा पेपर्स ने मोज़ैक फोंसेका पर दस्तावेज़ लीक की थी। इसने एवंसफील्ड अपार्टमेंट की मलकियत का इंकशाफ किया। नेस्कॉल और नेल्सन नामी 2 कंपनियों की मालिक मरियम नवाज। दस्तावेज़ात में ये भी था कि किस तरह शरीफ ख़ानदान ने कुंबर ग्रुप के ज़रिए कर्जे भी लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान में लोगों के लिए ये हैरानकुन इंकशाफ था क्योंकि ये तहकीकात बैनुल-अक़वामी सतह पर सामने आई थी। इन पर इल्ज़ामात आयद नहीं किए जा सकते कि ये सियासी इंतकाम का नतीजा है। ये लीक्स दस्तावेज़ात बैनुल-अक़वामी जर्नलिज़म के बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम के मुताबिक थी, जो कि सियासी मैदान में बहुत ज़्यादा मोतबर ज़रिया समझा जाता है। पहले कई बरसों से शरीफ ख़ानदान का कहना ये था कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स शरीफ फैमिली ने 90 की दहाई के अवाइल में ख़रीदे थे, जब वो पहली बार पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। तब से बार बार तहकीकात हो रही थी। तहकीकात शुरू की गई, फिर बंद हो गई, लेकिन एक बार जब ICIJ ने वो कागजात दिखाए, बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसद्दक़ा थे। उस वक्त इमरान, जो कभी भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या किसी डील का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने इस मौका का फ़ायदा उठाया। सियासी तौर पर हलचल मच गई। इसके बारे में नोटिस लिया गया। पहली बार पानामा पेपर्स पाकिस्तानी अवाम के नोटिस में ये बात लाए कि नवाज शरीफ अपने सियासी मंजरनामे में क्या करते रहे, क्या छुपाते रहे। अब ये सब बैनुल-अक़वामी तौर पर सामने आ चुका था और क्योंकि इसमें दुनिया भर के जाने माने नाम शामिल थे, इससे इस दस्तावेज़ात में मज़ीद वज़न पैदा हुआ। ये बातें पाकिस्तान में वैसे तो चल ही रही थी, लेकिन अब मज़ीद खुल के सामने आ गई थी। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने 23 फरवरी 2023 को सरगोदा में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजहर अली नकवी को खुलेआम सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। का टोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन न सिर्फ तीसरे सीनियर तरीन जज हैं, बल्कि वो इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस बनने के उम्मीदवार भी थे। वो एजाजुल हसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। पानामा पेपर स्कैंडल एक बैनुल-अक़वामी नौइयत का हाई प्रोफाइल केस है, जिसकी बिना पर उस वक्त के वजीर आजम को बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में ओहदे से फारिग कर दिया गया था। उन्हीं दस्तावेज़ात के मंजर आम पर आने के नतीजे में पानामा गेट केस के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी। वो पनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था। नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून अपने रिवायती सियासी हरबों के तहत इदारों को धमकियां देने और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में सुर्खियों का हिस्सा बनती आई है।
پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی نے گزشتہ سال 28 مئی کو عوامی کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ججز کو کھلے عام دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ شریف خاندانوں کی چھان بین کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. ان کے اور ان کے خاندان اور حتیٰ کہ ان کے بچوں کے لیے بھی سنگین نتائج ہوں گے کیونکہ انہیں کبھی نہ کبھی ریٹائر ہونا ہے. جو حساب ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے. ہم نواز شریف کے کارکن ہیں. حساب لینے والوں ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو, ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر سروس دو, کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین